हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम लोग अपना वैल्यू एडेड मेथड खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे। एक आसान मेथड है, बढ़िया मेथड है, बहुत अच्छे से करना। थ्योरी आज पूरी एंड कर देंगे, फिर और वीडियो बनाएंगे इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर। सेम हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था। पहले एक वीडियो पूरी थ्योरी करी, फिर हम लोगों ने उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को किया था। सेम यहाँ पर भी करेंगे, आज पूरी थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल। ध्यान रखो कि साथ में नोटबुक लेके बैठना, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को नोट करते जाना। इतना कर लोगे तुम्हारे बोर्ड का पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से करके जाना चैप्टर को। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के सारे न्यूमेरिकल करने के बाद आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इनकम मेथड से। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम मेथड हमें निकाल के देता है क्या सर? नेशनल इनकम नहीं, ये हमें निकाल के देता है डोमेस्टिक इनकम विच इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। यानी ये तो क्लियर हो गया कि हमारा इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलेगा। सर इनकम मेथड मुश्किल है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल आसान है। याद करो अपना जनरेशन फेज, जो आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो जो आपने पढ़े थे, उसके अंदर पहला फेज था आपका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में आपने क्या पढ़ा था कि सर हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। सपोज 100 रुपए जनरेट किए, आपने यही वाली इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की थी सर? हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। यानी ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में किसको मिल गए होंगे सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल गए होंगे। बस आपको इस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का ही टोटल करना है। आपका इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकल आएगा, उसको नेशनल इनकम यानी कि हम लोग एनएनपी एफसी में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यानी सर हम लोगों ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इनका यूज करना है। एग्जैक्टली बेटा, इन्हीं का यूज करना है। अब कैसे करना है ये देखो। आपको ना यहाँ पर वेजेस वगैरह जो लेने हैं, यानी सारे जो वर्ड लेने हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में लेने हैं। अगर मैं आपके सामने शुरू करूं तो सबसे पहले आपने लेना है वेजेस, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी वेजेस का नाम रखा गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये वेजेस को बोला जा रहा है वेजेस एंड सैलरीज। इसका पूरा नाम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज, जिसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कह रहा है कि आपको वेजेस एंड सैलरीज, यानी एम्प्लॉइज को वेजेस एंड सैलरीज मिल सकती है किसमें सर? कैश में, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। उसके अलावा उनको वेजेस एंड सैलरीज मिल सकती है इन काइंड। इनकम मेथड कर रहे हैं, इनकम मेथड के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट कर रहे हैं हम लोग वेजेस एंड सैलरीज, जिसके अंदर आपको वेजेस एंड सैलरीज में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उनका टेक्निकल नाम है। पहले आपको मिल सकती है इन कैश, फिर मिल सकती है इन काइंड, देन यू कैन रिसीव वेजेस एंड सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ एस क्यूब। सर एस क्यूब का मतलब? एस क्यूब का मतलब बेटा एस 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 बाय एम्प्लॉयर। सर इसका मतलब क्या हुआ? एस 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 का मतलब है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यानी आपका जो एम्प्लॉयर होगा, जो एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर होगा, वो उनको अगर कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर एज इनकम फॉर द एम्प्लॉइज। देखो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं क्या? ऐसा याद करो, आपका एम्प्लॉयर आपको, अगर आप लोगों के घर में ना कोई जॉब क्लास में होगा, यानी कि आपके मदर या फादर की अगर कोई जॉब होगी, तो उनकी ना सैलरी स्लिप चेक करना। आपको देखने को मिलेगा कि उनके सैलरी स्लिप में ना उनकी डिडक्शन हो रखी है पीएफ के नाम से, यानी प्रोविडेंट फंड के नाम से, ग्रेचुटी के नाम से, पेंशन फंड के नाम से। ओके, ये जो सारी डिडक्शंस है, इन सबको ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोला जाता है या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोला जाता है, जो एम्प्लॉयर कट करता है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ओके, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से काटेगा। यानी सपोज आपकी 1 लाख सैलरी है, एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए बिंग पीएफ काट लिया, प्रोविडेंट फंड का काट लिया, 90,000 आपको पे किया होगा। बट 10,000 है तो आपकी सैलरी का पार्ट ही ना, फ्यूचर में आपको मिलेगा। पर इसको आप इसी समय, जब ये कटा है उसी समय आप अपनी नेशनल इनकम में इसको ले लोगे। तो इस तरीके से हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला कॉम्पोनेंट बना। हमने किसको सर? वेजेस को कवर कर लिया। सेकंड कॉम्पोनेंट क्या बनता है? सेकंड कॉम्पोनेंट बनता है सर हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। रेंट एंड रॉयल्टी की बात करूं, ये क्या होता है सर? रेंट एंड रॉयल्टी, देखो जब ना आप कोई फिजिकल एसेट किराए पे देते हो, उसके बदले जो मिलता है वो रेंट होता है। जैसे कि हमने लैंड, बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी किराए पे दे दी, तो उसके बदले जो रिसीव करोगे रेंट करोगे। सर जब ना आप आईपीआर किराए पे देते हो, आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, जैसे कि पेटेंट हो गया। अगर ऐसी चीजें आप किराए पे देते हो तो इनके बदले जो रिसीव करते हो उसको आप बोलते हो क्या सर? रॉयल्टी। तो ये भी आपकी आपकी नेशनल इनकम में ऐड होगा। यानी फर्स्ट कंपोनेंट हमने किया वेजेस, सेकंड किया रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड हम कर रहे हैं इंटरेस्ट, फोर्थ करेंगे प्रॉफिट।
यानी हम लोग थर्ड कंपोनेंट ले रहे हैं, थर्ड कंपोनेंट आता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। प्रोडक्टिव सर्विस का मतलब अगर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो नॉट सो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए है तो वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये इंटरेस्ट वो वाला है जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया था लोन, उसके बदले जो इंटरेस्ट पे हुआ। आई होप आपको समझ आता है। इंटरेस्ट के बाद फोर्थ कंपोनेंट बन जाता है हमारा सर कौन सा वाला? फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलग से कंपोनेंट भी पूछ लिए जाते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट को फर्दर 3 पार्ट से बांटा जाता है। चलो जनरली आप लोग मुझे बताओ सर, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करोगे? सर हम ना उसमें से टैक्स दे देंगे और उस टैक्स को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हम उस प्रॉफिट में से वो टैक्स पे करेंगे जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, कंपनीज जो टैक्स पे कर रही हैं उसकी बात कर रहा है। फिर आएगा हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स के बाद आप इस प्रॉफिट का क्या करते हो? सर जिन लोगों ने आपके साथ बिजनेस में पैसा लगाया होता है उनको उनका शेयर देते हो, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो जिसको डिविडेंड बोला जाता है। फिर आप इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हो जिसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी सर हमारे पास ये प्रॉफिट्स आ गए रिटेन्ड अर्निंग्स, तो हमारे पास टोटल कुल मिला के 3 तरीके के प्रॉफिट आ गए। यानी आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो यू विल गेट योर टोटल प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट वर्ड गिवन है तो ये तीनों इग्नोर हो जाएंगे। अगर आपको तीनों नहीं गिवन, यानी प्रॉफिट नहीं गिवन, ये तीनों गिवन है, तो तीनों को ऐड करने के बाद प्रॉफिट आएगा। आई होप सो समझ आता है। सर हमने चारों कंपोनेंट तो कर लिए, तो क्या इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या हमारी डोमेस्टिक इनकम जो आपने बताया था वो आ जाएगी? बेटा इन चारों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम नहीं आएगी, क्योंकि एक कंपोनेंट और डालना पड़ेगा जो स्पेशल कंपोनेंट है। ध्यान से सुनो सर, किसी पर्सन के पास अपनी लेबर सर्विसेज थी, किराए पे देके, यानी लेबर सर्विसेज यानी बीइंग एन एम्प्लॉय काम करके उसने लेबर कमा ली। किसी सर्विसेज के, किसी पर्सन के पास अपनी प्रॉपर्टी थी तो उसने रेंट कमा लिया, रॉयल्टी कमा ली। किसी पर्सन के पास कैपिटल था उसने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थी उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चारों जगह से पैसा कमा रहे होते हैं और उनके पैसे को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे वाले पैसे को बोलते हैं जिसको अलग ना किया जा सके और चारों जगह से कमाया जाए, मिक्स्ड इनकम। सर ये कौन कमाते हैं? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। सर जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बेटा वो बड़े बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस, कंपनीज की, रजिस्टर्ड कंपनीज की बात कर रहा है जिसमें से अलग अलग किया जा सकेगा उनके प्रॉफिट को। यानी उसका प्रॉफिट कितना रेंट का है, कितना इंटरेस्ट का है, कितना वेजेस एंड सैलरी, सबको अलग अलग किया जा सकेगा। ये वाले प्रॉफिट को अलग अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सर, एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोली, या चलो मेरा ट्यूशन सेंटर है, उस ट्यूशन सेंटर में मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो प्रॉपर्टी मैं ट्यूशन के लिए यूज ना करता तो कहीं पर रेंट देता, तो मैं रेंट कमाता वहां से। अगर मैं मेरा खुद का पैसा ट्यूशन सेंटर में ना लगाता तो कहीं उधार देता तो वहां से इंटरेस्ट कमा लेता। अगर मैं खुद ना पढ़ाता तो कहीं पर बीइंग अ टीचर काम करता तो सैलरी भी कमाता। और मोर ओवर अगर मैं खुद यहाँ पर काम ना करता तो कहीं और पे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देके प्रॉफिट भी कमाता। तो अब जो मैं आपसे फीस लेता हूं उस फीस के अंदर ये चारों कंपोनेंट आ गए। अगर ये चारों कंपोनेंट उसमें आ गए तो दैट मींस कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक ऐसी इनकम की जो चारों का मिक्स है, इसलिए इसको मिक्स इनकम बोला जाता है। हाँ, अब आप इन पांचों को ऐड करोगे तो आपका एनडीपीएफसी निकल आएगा। ध्यान से देखना, आपने एनडीपीएफसी यानी इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालना है। क्या ऐड करना है आपने? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड किया, फिर आपने रेंट एंड रॉयल्टी ऐड किया, फिर आपने इंटरेस्ट ऐड किया, फिर आपने प्रॉफिट ऐड किया, और फिर फाइनली आपने मिक्स्ड इनकम ऐड कर दिया। तो निकल आया आपका क्या सर? एनडीपीएफसी। आपको तो सर एनएनपीएफसी चाहिए, नेशनल इनकम तो हमारा एनएनपीएफसी होता है। तो वो निकालने के लिए क्या करोगे? जो सर आपने एनडीपीएफसी निकाला है, यहां पर जो एनडीपीएफसी निकाला था उसमें ऐड कर दोगे एनएफआईए। देखो ना, नेट नेट सेम था, ये डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, हमने एनएफआईए ऐड कर दिया, प्रोडक्ट और फैक्टर का सेम है, तो इतना करते ही निकल आएगी आपकी नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएफसी। तो आई होप सो आपको समझ आता है। सर खत्म हो गया? बेटा खत्म तो हो गया, थोड़ा थोड़ा काम रह गया। ध्यान से सुनो, देखो अब ना हम लोगों ने इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट तो कर लिए, इनको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, पर पहले ना देखो ये स्पेशल 3 चीजें बीच की उठा लेता हूँ। ये जो 3 चीजें हैं कौन कौन सी? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कह सकता हूँ ये वाली जो इनकम है वो नॉन वेज इनकम है, यानी इनमें किसी भी इनकम में आप सैलरी पे काम नहीं कर रहे हो, आप वेजेस सैलरीज नहीं कमा रहे, नॉन वेज इनकम है। तो इस इनकम को ना मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी आपसे पूछा जाए सर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इन नॉन वेज इनकम अर्न थ्रू रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कमा रहे हो, इनको टोटल करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीओई प्लस इन तीनों के बदले ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ओएस और एमआई यानी मिक्स्ड इनकम। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला। ओएस का मतलब ये तीनों ही हो जाएंगे,
ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नॉन वेज इनकम, ये वेज इनकम थी, इसमें भी वेज इनकम इंक्लूड था, यहाँ पर ओएस में कोई भी वेज इनकम नहीं है। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा। सर अब खत्म हो गया, देखो आपके ना कंपोनेंट तो खत्म हो गए, अब मेन क्या है, इनको याद करना। याद करने का एक तरीका तो बताया मैंने आपको कि आप अपनी फैक्टर इनकम को याद रखो, याद हो जाएगा। सर इसके अलावा कोई और भी तरीका है? बेटा आपने एक वर्ड याद रख लो, प्राइम। अगर आपको प्राइम याद रहता है, प्राइम से ना आप पांचों कंपोनेंट को याद कर सकते हो। पी से हो गया प्रॉफिट, आर से हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, आई से हो गया इंटरेस्ट, एम से मिक्स इनकम, ई से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको पांचों कंपोनेंट इससे याद हो जाएंगे प्राइम से। ठीक है जी, ये तो सर कंपोनेंट याद करने का तरीका हो गया। हमने ऑपरेटिंग सरप्लस भी समझ लिया क्या होता है, पर बेटा कोई भी काम नहीं बनने वाला जब तक ना आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी और समझ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते। सर थ्योरी में रह क्या गया? थ्योरी में हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो रह गया है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम। एक रह गया हमारा प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, सॉरी आप प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड करोगे कि आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हुए कौन कौन से प्रिकॉशंस को लुक आफ्टर करना है। चलिए फटाफट एक बार प्रिकॉशंस देखते हैं और अपनी आज की वीडियो को विराम देंगे। ये प्रिकॉशन ध्यान से करना, इनको करना बहुत जरूरी है, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट बनती है। हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी प्रिकॉशंस की थी, तो वहां से कुछ कॉमन भी निकल आएंगी। चलो फटाफट एक बार ये अपने पांचों कंपोनेंट को नोट करो, हम करते हैं फिर प्रिकॉशंस को। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हो पांचों कंपोनेंट को। ठीक है, फिर हम करते हैं अपनी प्रिकॉशंस को। चलिए हम करते हैं हमारी प्रिकॉशंस। हाँ जी बच्चों, प्रिकॉशंस की अगर बात करें, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, पहली प्रिकॉशन आती है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। देखो प्रिकॉशंस का मतलब मैं आपको लास्ट में बता चुका था, प्रिकॉशंस का मतलब था कि सावधानियां, आपने ये मेथड लगाते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहली सावधानी है आपके पास कि आपने ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव इनकम होती है एंड मोर ओवर ये वन साइडेड होती है। नॉन प्रोडक्टिव के साथ साथ ये वन साइडेड यानी कि यूनिलेटरल भी होती है, इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकंड हैंड गुड्स के सेल से इनकम आती है उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम सेल हुए होंगे यानी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए होंगे तब ये इनकम ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ गई होगी। बट इनको सेल करने से अगर कुछ ब्रोकरेज या फिर कुछ कमीशन, कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। सपोज मेरा काम है कि मैं सेकंड हैंड कार्स बेचता हूँ, तो मैं जो बीच में कमीशन कमा रहा हूँ वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, क्योंकि मैं प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा बेचना खरीदना काम है कार्स को। फिर कह रहा थर्ड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों सर? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेयर पेपर क्लेम्स होते हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइटल ट्रांसफर होता है, यानी आप प्रोडक्टिव को जनरेट नहीं कर रहे। मेरे पास 5 लाख रुपए के शेयर थे, आपने मेरे से खरीद लिए, 5 लाख आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आ गए, शेयर पे नाम आपका लिख गया, यानी यहाँ पर कुछ भी सर प्रोडक्टिव जनरेट नहीं हुआ। बट हाँ, जिस पर्सन ने हमारे शेयर बिकवाए होंगे उसने या खरीदवाए होंगे, उसने ब्रोकरेज या कमीशन जो चार्ज किया होगा, दैट विल बी द प्रोडक्टिव इनकम। ओके, ये समझ आता है? अच्छा, फिर आता है हमारे पास विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब कभी कभी होने वाला पैसा। सपोज आप ड्रीम 11 में पैसा लगाया और ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत गए, इसको बोला जा रहा है विंडफॉल गेम, यानी विंडफॉल गेन्स, क्योंकि इसको आपने बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज किए यूज कमाया है पैसा, इसलिए नेशनल इनकम में ये भी नहीं आएगा। आपका हॉर्स रेसेस से पैसा या फिर विनिंग ऑफ लॉटरीज वगैरह से जो लॉटरीज का पैसा होता है वो सारा पैसा भी यहाँ पर नहीं आएगा। आई होप सो समझ आता है आपको ये कि ये विंडफॉल गेन्स नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होते। फिर कह रहा है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। ये क्या है सर? इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम। कह रहा है कि जो ओनर्स ऑफ, देखो यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है बेसिकली, यहाँ जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, इम्प्यूटेड का मतलब एज्यूम वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। देखो ध्यान से सुनना, सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपने बिजनेस के अंदर खुद की लेबर सर्विसेज भी दे रहा हूँ, खुद की प्रॉपर्टी है तो रेंट भी मैं नहीं ले रहा, रेंट से बिजनेस बेसिकली रेंट नहीं निकाल रहा, तो कह रहा है ये सारी वैल्यू भी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, क्योंकि ये आपकी मिक्स इनकम कंसिडर की जाएगी। ये मिक्स इनकम की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप पहले का पैसा कमाया हुआ उसमें से कुछ पैसा पे करते हो, यानी किसी की इनकम होती है उस पैसे में से जो कि पहले से कमाया हुआ था, तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि जब कमाया गया था उस समय आ चुका होगा। तो ये हमारे पास 6 प्रिकॉशन थी, 6 में से ये वाली प्रिकॉशन, सेकेंड वाली, थर्ड वाली और कौन सी वाली सर, और फिफ्थ वाली, ये तीनों प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड में भी कॉमन थी, वहां से भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर वहां याद करोगे तो यहाँ तो अपने आप याद हो जाएंगी, या यहाँ याद करोगे तो वहां का भी काम निकल जाएगा। ध्यान रखना जो हमारे प्रिकॉशंस है वो 5 स्टार टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता है प्रिकॉशंस में से।
तो ले दे के हमने अपनी इनकम मेथड की सारी थ्योरी खत्म कर ली है। आई होप सो समझ आता है। डिटेल नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच किए जा चुके हैं, जाइए और निकालिए वहां से, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट रहता है तो हम आपके लिए कमेंट सेक्शन में मौजूद है, पूछिए आप कमेंट करके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पुण्य कमाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दो, समझ आता है तो बिल्कुल लाइक करके जाओ यार, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारा काम अभी आना बाकी है चैनल पे। बोर्ड के टाइम पे बहुत हेल्प होगी अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया चैनल यानी कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट और रील्स वगैरह के थ्रू बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थिंग्स मिल जाएंगी, वहां पर फॉलो करके भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।